प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर से बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए आरबीडी बुक से। और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मैन्युफैक्चर प्रॉफिट अर्न फॉर द मंथ। आप लोगों को बताना है, लागत बताना है और लाभ कितना हुआ वो बताना है। इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपकी इन्वेंट्री यानी स्टॉक दे रखा है, रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का और फिनिश गुड्स का। ओपनिंग है ये 1 अगस्त का है इसलिए, और ये आपके हो गया 31 तारीख का, इसलिए क्लोजिंग हो गया। दोनों स्टॉक दे रखे हैं तो तीनों स्टॉक हम एडजस्ट करना जानते हैं। फिर उसके बाद में आता है अदर डाटा, सेल्स ओवरहेड। तो सेल्स का खर्चा जो है वो आपके दे रखा है 5100, ऑफिस ओवरहेड 3900, डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट 24000, बीइंग 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का कितना परसेंट है? 120% है, तो हमें इससे फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 84,000 और सेल्स दे रखा है 1,25,000। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो आपको दिया हुआ है कि कितनी लागत थी, लेकिन आपको जो नहीं दिया हुआ है वो है परचेज। प्रश्न में परचेज ही नहीं दिया हुआ है। परचेज नहीं दिया तो सीक्वेंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के थ्रू परचेज की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये छोटा सा प्रश्न है, देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है, आप देख लो आपके सामने है, लेकिन इसमें अपने को इतने से क्वेश्चन में ये आपके 8 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको भी आप ये मार्क लिख ले। 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका मेन क्वेश्चन ये है कि परचेज कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि परचेज आएगी तब प्राइम कॉस्ट आएगा, फिर पूरा स्टेटमेंट बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। पहले बच्चों, चूंकि हमें क्वेश्चन में ये बात पता चली कि इसमें परचेज अपने को दे नहीं रखा है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या जिसको मटेरियल यूज्ड बोलते हैं उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए हम सबसे पहले उल्टे क्रम में प्रश्न को चलाएंगे। आप सबसे पहले लिखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये अपने को दे रखा है। इसमें तरीका उल्टा इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमें जो आगे की डिटेल दे रखी है तो उसमें से जब हम घटाएंगे तो पहले वाली डिटेल आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके 84,000 दे रखा है, तो सबसे पहले 84,000 लिखें। अब इसके बाद में एडजस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि जब उल्टे क्रम में प्रश्न चल रहा है तो सारी चीजें अपोजिट होती जाएंगी। तो लिखें एड क्लोजिंग एफ जी। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपके कितने का दे रखा है? 27,000 और लेस ओपनिंग एफ जी फिनिश गुड्स, वो आपके दे रखा है 21,000। जो घटाना है वो मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, यहां तक करें कितना आता है। अपोजिट क्रम समझ में आ रहा है ना? हमेशा हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे लास्ट में आती है, आज अपोजिट कर दिया तो सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी। जो चीज जोड़ते थे वो घट जाएगी और जो घटाते थे वो जुड़ जाएगी। इसलिए क्लोजिंग जोड़ दिया और ओपनिंग घटा दिया। कितना आता है यहां तक? हाँ बेटा, 90,000, 90,000। अब इस 90,000 आने के बाद में डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट करना है, तो डब्ल्यूआईपी में भी लिखो एड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, वो आपके है 18,000 और लेस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, वो आपके है 12,000। तो जो घटाना है उसको ब्रैकेट में कर दो। अब यहां तक का टोटल लगाओ कितना आता है? 96,000, 96,000। अब जब 96,000 आ गया तो अब हमें बाकी जो खर्चे दे रखे हैं ना वो और इसमें से लेस करना है, तो लेस
अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जो प्रश्न में दे रखे हैं? तो प्रश्न में आपके वेजेस दे रखा है, कितना? 24,000 घटाना है। फिर आपके दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड आपके उसने कहा कि 24,000 जो है ना उसके अनुपात में निकालना है, तो 24,000 120% है उसका, तो 100% हो जाएगा 20,000। प्रश्न की लैंग्वेज से लिया है। और एक आपके हो जाएगा ऑफिस ओवरहेड, वो गिवन है 3,900। ये तीनों ही घटाने हैं, तो घटाने पर कितना आता है? घटाने पर कितना आता है? घटाने पर कितना आता है? हाँ बेटा, 48,100, 100। अब इसमें लेस पहले ऐड कर दो, ऐड क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपके कितना दे रखा है? 12,900, पहली लाइन में है। 12,900 क्लोजिंग जोड़ दिया, लेस ओपनिंग रॉ मटेरियल, वो आपके है कितना दे रखे बेटा? 12,000। इसको घटा देंगे, तो घटाने पर जो आंसर आएगा वो आएगा मटेरियल परचेज। परचेज ये आपके आता है 49,000। ये ही आंसर दिया हुआ है, देखो किताब में दिया हुआ है। और ये जितना भी हमने ये बनाया ये एक तरीके से वर्किंग नोट हो गया। 49,000 परचेज, जो हमने कहा ना परचेज ऑफ मटेरियल कितना है, वो प्रश्न में दिया हुआ नहीं था, तो यहां तक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको जहां तक तो आपने वर्किंग नोट किया है, अब वापस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है जैसा हम हमेशा बनाते हैं। तो अब हम इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में अब सारी चीजें सीधे सीधे चलती जाएगी। अमाउंट का एक कॉलम बना लो, ऊपर हेडिंग लिख दो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 मटेरियल परचेज, जो हमने अभी निकाला ना 49,000। अब सीधा हो जाएगा सवाल वापस, एड ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल 12,000 है, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, वो आपके 12,900 है। ये घटाना है तो ब्रैकेट में लिख दो, यहां तक का टोटल लगाएंगे, कितना आता है? 48,100। अब उसके बाद में नंबर 2 लिखें, सेकंड डायरेक्ट वेजेज, तो डायरेक्ट वेजेज आपकी कितनी दे रखी है? 24,000, 24,000। तो 24,000 जोड़ने पर प्राइम कॉस्ट आ जाएगी
वो आपकी आती है 72,100। आप देखिए अब आपका क्वेश्चन सीधा सीधा चल रहा है, बस वो ऊपर वर्किंग नोट की तरह था इसलिए वहां पे अपने को देखना था। थर्ड लिखें फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपके दिया हुआ है 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो 20,000। और इसी में आप यहां पे करेंगे ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस WIP। तो ओपनिंग WIP आपके 12,000 लेस क्लोजिंग WIP 18,000। इसको ब्रैकेट में लिख दो, घटाना है। तो टोटल आपके आएगा यहां तक का घटाने पर कितना आता बेटा? 86,100। ये आपके हो गया वर्क कॉस्ट। क्या हो गया? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद में ऑफिस का खर्चा आपके इसमें दिया हुआ है 3,900। तो चौथे नंबर पे लिखें ऑफिस ओवरहेड। वो आपके दे रखा है 3,900, 3,900। जोड़ने पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 90,000। ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स है 21,000 और वो है आपके 27,000। तो क्लोजिंग घटाना है, ओपनिंग जोड़ना है, तो जो घटाना है वो माइनस में हमने लिख दिया है। कितना आया? तो वो आपके आएगा 84,000, पहले से पता था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा था ना प्रश्न में 84,000। मैच हो गया बच्चों? उसके बाद में लिखें सेल्स। सेल्स ओवरहेड भी दे रखा है क्या? कितना दे? 5,100 है ना। अब इसमें क्या होता है कि आंसर के अकॉर्डिंग चेंज कर लो भले, बाकी आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में सेल्स ओवरहेड जोड़ के फिर भी कर सकते हो। तो अपने सीधा सीधा चलते हैं, लिखो 5 नंबर सेल्स ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितना है? 5,100 है क्या? 5,100, 5,100। तो यहां तक का टोटल TC हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। कितना होता है? जोड़ना है 89,100 और उसके बाद में आप लिखेंगे सेल्स। तो सेल्स आपको दे रखा है प्रश्न में 1,25,000, 1,25,000। और सेल्स जब दे देता है 1,25,000 तो अब अपने को यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। तो लिखें प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला हो गया S माइनस TC। तो इसमें से इसको घटाओ, कितना आता है? 35,900। आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर। इसे देखो दो आंसर दे रखे हैं, एक 35,900 और एक 41,000। तो ये 41,000 आंसर कैसे देता है वो समझ लो। उसमें क्या करता है, वो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालता है। ये जो 5,100 है ना,
वो 35,900 में जोड़ दो तो 41,000 आ जाएगा। देखो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 41,000 वाला आंसर भी किताब वाला मैच हो जाता है। उसमें वो करता क्या है कि वो कहता है कि पहले आप क्या है कि प्रॉफिट निकाल लो, फिर उस प्रॉफिट में आप सेलिंग का खर्चा बाद में करो। तो एक ग्रॉस प्रॉफिट कहता है और एक नेट प्रॉफिट। जैसा हमने एक स्टार्ट में एक क्वेश्चन किया था पहला, तब हमने उसमें सॉल्व किया था कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो फिर नेट प्रॉफिट। तो ऐसे करता है, लेकिन वो ये कोई जरूरी नहीं है अपना, तो ये जो लास्ट आंसर है वो मैच होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले।